दोस्तों आज का ये वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया और जो मैं कह रहा हूं अगर वो आपने कर दिया ना तो 2 साल बाद आप आकर मुझे थैंक यू बोलेंगे क्योंकि गाइज आज का जो वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मैं यहां पर आपको एज ए बिगिनर बिल्कुल स्क्रैच से एक टूल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और उसे कैसे मोनेटाइज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को देखते देखते जो मैं कर रहा हूं उसे करते चले जाओ। आपका एक बार काम कंप्लीट हो गया, जिंदगी में आपको कोई दूसरा काम यहां पर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार का प्रोसेस और इसको करके छोड़ दो और 2 साल बाद आप एक्चुअल में इस चैनल को विजिट करोगे और आके कमेंट में मुझे लिखकर जाओगे कि थैंक यू। तो गाइज वो इसीलिए क्योंकि ये मॉनेटरी वैल्यू के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होने वाला है आपका। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज बिल्कुल शुरू से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिल्कुल स्क्रैच से एक टूल वेबसाइट बना सकते हो और उसको कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बस आपको बने रहना है। आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो जो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ना, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने मतलब आप मेरे साथ करते चले जाओ, वीडियो खत्म होते होते आपका जो है टूल वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको किन चीजों की जरूरत होगी। एक तो आपको एंटी ग्रेविटी की जरूरत होगी, गूगल का एंटी ग्रेविटी है, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ हद तक आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो और कुछ केसेस में आप इसका पेड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जियो का रिचार्ज करते हो तो जो भी लोग जियो का रिचार्ज कर रहे हैं उनको 18 महीने तक जेमिनाई बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। और जेमिनाई का अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो एंटी ग्रेविटी भी आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा। बस आपको दोनों जेमिनाई को और एंटी ग्रेविटी को एक ही ईमेल आईडी का यूज करके लॉग इन करना है। क्लियर? चलो अभी मैंने एंटी ग्रेविटी सेटअप करके रखा हुआ। दूसरा आपको चाहिए होगी होस्टिंग एंड डोमेन। होस्टिंग बाय करोगे तो डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तीसरा चैट जीपीटी की रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, और बाकी जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप काफी आसानी से आप कर पाओगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट होगी होस्टिंग और डोमेन की। तो क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, मैं भी इसी लिंक का यूज करता हूं बाय करने के लिए। तो सिंपली इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर। अब देखो यहां पर 80% का डिस्काउंट अप्लाई हो गया मेरे लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर सर्विसेज में जाऊंगा और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर लूंगा। यहां पे प्लान्स तो बहुत है वैसे। ठीक है, अब मेरा जो फेवरेट प्लान है वो है बिजनेस प्लस एआई। हालांकि ये प्लान भी बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, तो इसीलिए ये वाला प्लान ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीडीएन तो यहां पर मिल जाता है जिससे हमारी वेबसाइट फिर 25 गुना बढ़ जाती है। और ये ही सीडीएन आपको बड़े वाले प्लान में भी मिलेगा, बट अब क्योंकि मुझे सीडीएन इसी प्लान में मिल जाता है तो मैं इस वेबसाइट, और सीडीएन ना होने की वजह से ही मैं ये वाला प्लान नहीं ले रहा हूं। ठीक है, इस प्लान में कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया इस प्लान पे काम कर रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि सीडीएन होते हुए मैं इस प्लान को नहीं लूंगा, है ना। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। सिंगल प्लान तो किसी भी हालत में नहीं लेना, वो तो मैं सीधे मना कर रहा हूं, क्योंकि फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है और स्टोरेज वाले रैम कुछ भी नहीं है यार। ये प्लान सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो चूज प्लान पे क्लिक करो। यहां पर बिजनेस प्लस एआई के नीचे जो चूज प्लान का ऑप्शन मिल रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हो 11,271 रुपए। अब दिखने में ज्यादा लग रहे होंगे बट एक्चुअल में 4 साल के। ठीक है, इसको हम कम कर सकते हैं। होस्टिंगर 10 कूपन कोड को यहां पर अप्लाई कर दो और ये आपका हो गया डिस्काउंट 955 रुपए का। ऑलमोस्ट 1000 रुपए का डिस्काउंट यहां पर हो चुका है। 10% और हो गया, यानी कि टोटल 80 + 10 90% का डिस्काउंट आपका यहां पे हो गया। अब देखो 10,000 रुपए अभी भी आपको दिख रहे हैं क्योंकि 4 साल सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो साल के सिर्फ 2,500 रुपए लग रहे हैं, है ना। 10,000 4 साल के तो 2,500 रुपए वो 1 साल का। लेकिन अगर आप 1 साल का अलग से लेने जाओगे ना तो 3,810 रुपए देने पड़ जाएंगे, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए 4 साल मैं प्रेफर करता हूं। ठीक है, 4 साल से कुछ भी कम मैं प्रेफर करता नहीं, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो जितना लंबा आप लोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि जब शुरू में हम बाय करते हैं ना तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो है कि अगर आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया है और उसके बाद आपने कूपन कोड एंटर कर दिया है और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे लॉगिन करने को बोलेगा। जब आप लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट नहीं होगा, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको वहां पर एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना है। अगर आपके पास एक नया ईमेल आईडी नहीं है तो बना लो और उसका यूज करके रजिस्टर कर लो। अगर आप ऐसा करोगे तो 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तब आपको इसी प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। मतलब 20,000 रुपए में आपके 8 साल निकल जाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी तो 20,000 रुपए में 1 साल की होस्टिंग पड़ती है। अगर आप लिंक के थ्रू वगैरह नहीं जाओगे और रिन्यू करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ा, मतलब 20,000 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ कुछ 12 से 13,000 रुपए आपको 1 साल के पड़ जाते हैं। बट यहां पर आपको क्या होता है,
8 साल निकल जाएंगे 20,000 रुपए में, तो ये आपको एक फायदा मिल जाता है। ओके, तो बस अब इसको बाय कर लो। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट देकर मुझे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देकर ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। आप ऐसा करते हो तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। इसका यूज करके आप किसी भी तरह का ब्लॉग, न्यूज वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, एलिमेंटर प्रो आपको मिल जाता है, रैंक मैथ का एसईओ, किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉग्स बना सकते हो डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन का यूज करके, और ऑटोमेटिक अफिलिएट ब्लॉग बना सकते हो। फॉक्सिस थीम मिल रहा है आपको न्यूज वेबसाइट या फिर ब्लॉग वगैरह सेटअप करने के लिए। मोस्ट पॉपुलर थीम है ये, जिसमें एडसेंस का अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाता है इन दोनों पे ही। तो गाइज ये सब कुछ मैं आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 4 आवर्स, आपका मेल आते ही। ठीक है, चलो अब पहली बार बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर बाय करने में। ठीक है, 1 साल पहले मैंने वीडियो पब्लिश किया था, इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके भी निकाल सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको वीडियो मिल जाएगा। नाउ अब हमने होस्टिंग बाय कर लिया। ठीक है, होस्टिंग बाय करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, इस पेज पे पहुंचोगे आप। यहां पर आते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका डोमेन तो यहां पे दिख जाएगा आपको, जो फ्री डोमेन आपको मिलता है ना, वो क्लेम हम कर सकते हैं। और क्लेम कैसे करते हैं मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो जब आप उसे क्लेम कर लोगे तो यहां पे आ जाओगे। यहां पर आते आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर गलती से आप वेबसाइट्स वाले पेज में आ गए यहां पे, तो यहां पर भी आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और हम पहुंच जाएंगे यहां पर, और देखो यहां पे हर चीज मैनेज होती है। तो यहां पर आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। देखो ये है फाइल मैनेजर, इस पर क्लिक करो। आपको यहां पे पब्लिक एचटीएमएल वाला ये फोल्डर मिल जाएगा, इसके अंदर चले जाओ, और यहां पे आपको जितने भी फाइल्स दिख रहे हैं ना, सबको डिलीट कर दो। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लैपटॉप में शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो और सबको डिलीट कर दो। सब कुछ डिलीट हो गया। इट मींस लोनली हियर लिखा हुआ आ गया, मतलब आपने सही तरीके से ये काम कर दिया। अब क्या होगा कि आपको अपने वेबसाइट को एक बार ओपन करना है। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूं, और यहां पर आके अपने वेबसाइट को ओपन करना है। लेकिन ओपन करने से पहले कैशे क्लियर कर लेना, नहीं तो 5 मिनट बाद ओपन करके देख लेना। ठीक है, दोनों एक ही बात है। कैशे क्लियर करने से आप अभी के अभी ओपन कर सकते हो। तो कैशे क्लियर पर क्लिक कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि कोई भी चेंजेस किए होंगे ना आपके वेबसाइट के अंदर, जो कि अभी हमने सब कुछ डिलीट किया, तो ऑब्वियसली वो एक चेंज है ना, वो चेंज अप्लाई हो जाए। तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट को दबाओ। ये तो हमने अभी कैशे क्लियर कर दिया था, जो कि ये सर्वर कैशे। ओके, फिर से एक बार क्लियर करके दिखाता हूं। ये सर्वर कैशे क्लियर हो गया। अब ब्राउजर कैशे डिलीट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, ये 3 बटन को साथ में दबाओ। ये दबा दिया मैंने, और आपको सामने मिल जाएगा ये विंडो। अब इसमें सब पे चेक लगा होगा आपके केस में, सबको हटा दो, सिर्फ ये कैश इमेजेस और फाइल्स रहने दो। ऑल टाइम सेलेक्ट कर लो, मोर में जाओगे तो ऑल टाइम मिल जाएगा, सेलेक्ट कर लो और डिलीट डेटा पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब वेबसाइट को ओपन करके देखो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है यहां पर, इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने सब कुछ परफेक्टली सेटअप कर लिया। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट। अब इस पेज को ओपन करके एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, दूसरा काम है एंटी ग्रेविटी। अब आपके पास एंटी ग्रेविटी नहीं होगा, अगर इनकेस आपके पास नहीं है, तो करना क्या है, गूगल ओपन करो, सर्च करो गूगल एंटी ग्रेविटी, या फिर सिंपली एंटी ग्रेविटी सर्च कर लेना। क्या ये सर्च कर लिया? अब देखो ये पहला रिजल्ट है, इस पर क्लिक करो, इसको ओपन कर दिया, वेबसाइट ओपन हो गया। यहां पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। विंडोज लैपटॉप है आपका, तो डाउनलोड फॉर x64 पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जो सेटअप डाउनलोड होगा वो ऊपर आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करके उसको रन कर देना। रन करने के बाद 5 बार नेक्स्ट 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 पर क्लिक कर देना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने हो सकता है वर्क स्पेसेस नजर ना आए, हो सकता है क्या नहीं आएगा नजर, फ्रेश इंस्टॉलेशन में नहीं आता है, बट आपको मतलब है ओपन फोल्डर से। ठीक है, इस पर क्लिक करो और डाउनलोड्स में चले जाओ, मतलब सॉरी, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी फोल्डर में जा सकते हो, कोई भी ड्राइव में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो जहां आपको जाना है। मैं जा रहा हूं डाउनलोड्स में, इसलिए मैंने एकदम से बोला डाउनलोड्स में जाओ। अब यहां पर आके एक राइट क्लिक करो, न्यू पर क्लिक कर दो, एक फोल्डर बना दो, एक खाली फोल्डर। ठीक है, अब उस फोल्डर को एक नाम दे दो। अब ये नाम आपके टूल के नाम से देना। ठीक है, जो भी टूल आप बनाने वाले हो ना, उस नाम से। अभी फिलहाल के लिए हम कौन सा टूल बनाने वाले हैं, हमारे टूल का नाम है यहां पर वर्ड काउंट टूल फॉर एसईओ। तो हम क्या करेंगे, WCT फॉर एसईओ नाम दे देंगे इस फोल्डर का। ठीक है, यहां पर आते हैं तो WCT फॉर एसईओ। ठीक है, तो ये हमने नाम ले दिया। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट कर दो और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो।
तो अब क्या होगा ना, WCT फॉर SEO का फोल्डर का सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, एंटी ग्रेविटी के हाथ में। आप देख सकते हो यहां पर WCT फॉर SEO आ गया, यहां पर भी देख लो WCT फॉर SEO लिखा हुआ आ गया। ओके, अब इस फोल्डर को हम यहां पर ओपन करते हैं। ये रहा हमारा फोल्डर यहां पर, ठीक है। ये फोल्डर अभी बिल्कुल खाली है, ठीक है, एकदम एम्प्टी फोल्डर है ये, ठीक है। तो बस आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, इस फोल्डर में आकर इसको ओपन करके बस छोड़ दो, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब वापस एंटी ग्रेविटी के यहां पर आ जाओ, हमें सारा काम जो करना है अब एंटी ग्रेविटी में करना है, लेकिन उससे पहले एक प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने एंटी ग्रेविटी सेटअप कर लिया, हमने फोल्डर सेटअप कर दिया, हमने होस्टिंग सेटअप कर दिया, अब आती है बात प्रॉम्प्ट की। तो ये प्रॉम्प्ट आपको यूज करना है, छोटा सा प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। आई विल क्रिएट वर्ड काउंट फॉर SEO टूल, ठीक है। ये हमारे टूल का नाम है, वो एक टूल आगे लिख देना। सो प्रोवाइड मी प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट सच ए टूल वेयर देयर विल बी मॉडर्न प्रोफेशनल लुकिंग होम पेज। मैंने बोला कि मेरे लिए एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करो जिसके अंदर एक मेरे वेबसाइट में एक मॉडर्न और प्रोफेशनल लुकिंग होम पेज रहेगा, एक टूल पेज रहेगा, अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, डिस्क्लेमर होगा, प्राइवेसी पॉलिसी पेज होगा, और सब में अच्छा खासा कंटेंट होगा, और कंटेंट SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा वर्ड काउंट टूल फॉर SEO कीवर्ड पे, ठीक है। बस इसके आगे लिख दिया मैंने, वेबसाइट शुड बी रेस्पॉन्सिव और इट शुड कंटेन होवर इफेक्ट्स, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब मैंने एडिशनल लिख दिया। मेन चीजें बस यहां तक, इसमें कोई बदलाव मत करना। टूल का नाम आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, कीवर्ड आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, भाई वो चेंज मत करना, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट ऐसे दे देना, और ये आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट यहां पर बनाकर देगा, फुल प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। इसको यहां पे क्लिक करके कॉपी कर लो, कॉपी करके आ जाओ एंटी ग्रेविटी में, और यहां लाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। पूरा का पूरा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट यहां पर आ गया है। अब यहां से जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लो और सेंड पर क्लिक कर दो, बस। अब ये टूल बैठा बैठा आपके टूल को पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है, पूरा बनाकर दे देगा आपको, कहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए इससे, या फिर कुछ जैसे कि मान लो कि कुछ डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, कलर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आपको लगे कुछ नया ऐड करवाना है, कुछ वो हम बाद में ऐड करवा सकते हैं, वो हमारे हाथों में है, ठीक है। बाकी पूरा वेबसाइट ये बना कर देगा, अब आपको उसे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने सबसे पहले टास्क निकाल दिया, फिर एक इंप्लीमेंटेशन प्लान निकाला, और ये रुक गया, इसने आगे काम नहीं किया। अब इसको क्या है, ओपन पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा, और ये ब्लू कलर का प्रोसीड बटन आपको दबाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बस अब देखो, ये जो राइट साइड का एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, इस एरिया में आपका ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच बीच में ब्लू कलर के बटन्स आएंगे, रन हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग बटन्स आपके लिए यहां पर आते रहेंगे, जिस पर आपको क्लिक करके परमिशन देना है इसको, ठीक है। तो आप भले ही थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बट इसी पेज पे रहना, ओके। किसी और पेज विजिट मत करना, कोई और काम मत करने लग जाना, ठीक है। तो चलो अब हम इसको पूरा काम करने देते हैं, बीच बीच में कोई बटन आएंगे तो उस पर क्लिक करता रहूंगा मैं, समझ जाना, और लास्ट में आपको बता दूंगा, ओके। चलो इसको एक बार होने देते हैं, और मैं हो जाए फिर आपसे बात करता हूं, ओके। तो जब सब कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, तो ठीक है, एक्सेप्ट ऑल का बटन आया, तो क्लिक कर दो, डन। अब ये जो हमारा फोल्डर है ना, ये पूरा फोल्डर आपका रेडी हो गया है, इसको ओपन कर लो, सारे फाइल्स यहां पर आ गए, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, सिंपली हमारा जो सर्वर था ना, एक्चुअल में सर्वर से मेरा मतलब ये है कि ये जो पेज था हमारे होस्टिंग का पेज, यहां पर इसको ओपन कर लेना है। फिर ये ऊपर अपलोड का बटन आपको मिलेगा, ये ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है ना, इस पर क्लिक करो। अब क्योंकि हमारे फोल्डर में सिर्फ फाइल्स है, फोल्डर एक भी नहीं है, अंदर कोई दूसरा फोल्डर नहीं बनाया एंटी ग्रेविटी ने, तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, यहां पर फाइल पर क्लिक करेंगे, और हम यहां से दूसरा जो फोल्डर है हमारा, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको पूरा ओपन करके इस सारे फाइल्स को हम यहां पर ले आएंगे, ठीक है। तो गाइज ये हमारी पूरी वेबसाइट यहां पर हमारे सर्वर पे आ गई है। तो अब क्या करना है, यहां पर ये जो हमारा वेबसाइट है, इसमें 403 फॉरबिडन एरर दिख रहा था हमें, ठीक है। ये एक्चुअल में एरर नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। अब इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक। तो ये देख सकते हो आप, हमारा पूरा टूल वेबसाइट रेडी हो गया, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया, अच्छा खासा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फ्री वर्ड काउंट टूल फॉर SEO, चेक वर्ड काउंट टूल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहां पर आ जाओगे। चलो हम इसको एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा टूल काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इनपुट एरिया यहां पर हम थोड़ा सा कंटेंट लिख देंगे, जैसे कि हेलो आई एम अभिषेक, ठीक है।
अब देखो यहां पर क्या है एक्चुअल में, क्या क्या हुआ है। देखो 4 वर्ड है, हेलो आई एम अभिषेक, ठीक है। कैरेक्टर्स कितने, 19 है, स्पेस को मिला के 19 है, विदाउट स्पेस के 16 है, रीडिंग टाइम 1 मिनट है, ठीक है। सेंटेंसेस 0 है, पैराग्राफ 1 है, एवरेज वर्ड लेंथ 4 है, ठीक है। रीडिंग लेवल नॉट एप्लीकेबल, अभी इतना ही कर रखा है। और कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे हेलो और अभिषेक, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है ना इस तरीके से इसको देख लिया, ठीक है। अब यहां पर लेट्स बिगिन विद द ट्यूटोरियल, ठीक है। ये हमने यहां पर और लिख दिया। अब ये चीजें और बढ़ गई है, ठीक है। अब सेंटेंसेस कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने फुल स्टॉप लगा दिया। पैराग्राफ कितना हो गया, 1 हो गया। एवरेज वर्ड लेंथ ये हो गया, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड कितनी बार यूज हो चुके हैं ये यहां पर ये बता रहा है, ठीक है। अब अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड ज्यादा बार अगर यूज हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहां पर सब क्या है, 1 1 1 1 1 है, ठीक है। सो अब यहां पर लिखूंगा अभिषेक इज ए ब्लॉगर and a YouTube content creator who teaches digital marketing to his ऑडियंस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, अभिषेक 2 बार आ गया है, हेलो 1 बार है, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से यहां पर ये काउंट कर रहा है, जो चीजें रिपीट हो रही है अप टॉप 5 तक ही यहां पर ये लेगा, ठीक है। अगर यहां पर कोई मैंने जैसे मान लो कि YouTube को कॉपी कर लेता हूं और वापस यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, तो इन दैट केस कोई एक हट जाएगा और जो मैक्सिमम यूज हो रहा है वो यहां पर दिखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये तरीके से ये चीजें काम करती है। ओके, तो बस काफी बढ़िया है और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, सारा ऑप्शन में मिलेगा। काफी अच्छा टूल इसने बना कर दिया और बहुत परफेक्ट लग रहा है ये टूल मुझे, ठीक है। अब अबाउट पेज पे चलते हैं। अबाउट पेज का बहुत अच्छा है। कॉन्टैक्ट पेज की बात कर ले, कॉन्टैक्ट पेज बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये हॉवर इफेक्ट्स वगैरह है यहाँ पर, और ये देखो ये एनिमेशन है यहाँ पे, तो काफी अच्छा टूल इसने मुझे बना के दिया। कॉन्टैक्ट पेज भी हमने देख लिया, होम पेज देख लेते हैं। और इसके अलावा 2 पेजेस और है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये भी ठीक है, और डिस्क्लेमर पेज भी इसने बनाया। मतलब कहीं कोई इश्यू नहीं है, सब एकदम परफेक्टली बनाकर दे दिया, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को ना मतलब ऐसा लगता है कि हमारे वेबसाइट के अंदर एक डार्क और ब्राइट मोड होना चाहिए, या फिर वेबसाइट के अंदर कोई और फीचर होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, चलो, क्योंकि मतलब क्या ना, इस वेबसाइट के अंदर कुछ एडिटिंग करनी होगी ना, तो कैसे करेंगे वो सिखाना है मुझे, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। बाकी वेबसाइट एकदम परफेक्ट है। अब देखो यहां पर ना हम चाहते हैं एक सर्विसेज पेज भी हो इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड ए सर्विस पेज, सर्विसेज पेज करेंगे, ऐड ए सर्विसेज पेज टू दिस वेबसाइट। We will be having 6 services in total. That will be, हम 6 सर्विसेज देते हैं, जैसे कि एक हो गया एसईओ, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, और इसके अलावा लोगो डिजाइन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कितने हो गए, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। और यहां पर हम ऐड कर देंगे एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने ये सब चीजें कर दी है। अब द पेज शुड कंटेन, स्पेलिंग मिस्टेक्स का थोड़ा ध्यान रखना, जितना बढ़िया एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। द पेज शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट लाइक अदर पेजेस,
ठीक है, तो अब मैं इसको सेंड पे वापस क्लिक कर देता हूं। तो अभी क्या है ना, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि इस टूल वेबसाइट के अंदर एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कहने को तो एक टूल वेबसाइट है, बट इसके अंदर अगर हम सर्विस पेज ऐड करते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि हम थोड़ा सा और इस वेबसाइट को रैंक करवा पाएंगे और हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा और बता पाएंगे। ठीक है, तो हाँ, जरूरी नहीं है, बट अगर आपको कुछ भी ऐड कराना हो ना तो इस तरीके से ऐड कराते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, सर्विसेज पेज ऐड करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको क्लियरली बता रहा हूं। तो बस ये हमने यहां पर ओपन कर दिया है, तो आप देख सकते हो ये यहां पर एक सेकंड ओपन पे क्लिक करते हो और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको परमिशन देना पड़ेगा। ओके, तो अब ये अपना काम करना शुरू करेगा। अब इसको एक ही पेज क्रिएट करना है, तो वो एक ही पेज ये क्रिएट करेगा, बस हर पेज के ऊपर इसको एक एडिट करना पड़ेगा। उसको सर्विसेज पेज का जो एक मेन्यू में एक लिंक देना पड़ेगा, उसके लिए वो हर पेज को एडिट करेगा। ठीक है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सब कुछ एडिट कर, शायद जावास्क्रिप्ट एडिट करने की जरूरत नहीं है, सारे एचटीएमएल पेजेस और सीएसएस पेज को एडिट करेगा। ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूं, तो सारे पेजेस एचटीएमएल पेजेस को उसने एडिट कर दिया। अब ये सीएसएस पे काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उस सर्विसेज पेज का भी डिजाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखना ये हो गया। अब ये देखो services.html पेज इसने बनाना शुरू कर दिया है। डन, एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, तो ये services.html पेज हमारा बन गया है। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, वॉक थ्रू फिर से ये ठीक है, डन, कंप्लीट हो चुका है ये। अब हम चलते हैं फिर से हमारे फोल्डर में, तो आप देख सकते हो सर्विसेज नाम की पेज यहां पर आ गए। लेकिन हमें क्या करना है, जितने भी पेजेस हमारे हैं ना सबको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हर पेज में कुछ नया ऐड हुआ है ना, तो सबको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो हम वैसे पहले जैसे हमने डिलीट किया था, बिल्कुल पहले के जैसे इसको डिलीट कर देंगे। पूरे वेबसाइट को हमने गायब कर दिया। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, यहां पे फिर से अपलोड करेंगे। ये सारे फाइल्स को हमने फिर से अपलोड कर दिया। ठीक है, पूरी वेबसाइट फिर से आ गई है, बट हम इसको डायरेक्टली अब रिफ्रेश नहीं करेंगे। हम यहां पर आएंगे और कैशे को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर कैशे को आप क्लियर नहीं करोगे तो इस वेबसाइट के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद आप कैशे क्लियर करो भले मत करो, चेंजेस ऑटोमेटिकली आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने ब्राउजर लेवल कैशे और दोनों कैशे क्लियर कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो चेंजेस मुझे नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब सर्विसेज पेज यहां पर ऐड हो चुका है। अब चलो चलते सर्विसेज पेज में, और आप देख सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के ऊपर अच्छा खासा पैराग्राफ लिखा हुआ, ईमेल मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और ये बहुत ही प्यारा सा फुटर और काफी बहुत बढ़िया सा एक अच्छा खासा एक पेज जो इसने ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर अपने वेबसाइट के अंदर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो। इससे क्या होता है कि गूगल को पता चलता है कि ये एक लाइव वेबसाइट है, आज भी कोई इस पर फोकस कर रहा है, बट जरूरी नहीं है। अगर एक बार आपका ये टूल पॉपुलर हो गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को एसईओ से कोई लेना देना नहीं, लोग डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक वर्ड काउंटर टूल है, इतना तगड़ा वर्ड काउंटर टूल है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी दूसरे के पास इतना तगड़ा वर्ड काउंटर टूल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया था। ओके, तो बस रेडी है हमारा टूल वेबसाइट। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की, तो बताता हूं क्या करना है। क्या करो, एक वेबसाइट को ओपन करो, मोनेटाइज। देखो एडसेंस का अप्रूवल तो आपको 3 से 6 महीने से पहले तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका डोमेन इतना पुराना होगा तभी आपको मिलेगा। तो क्या करोगे, मोनेटाइज की वेबसाइट को ओपन करो, साइन अप पे क्लिक करो। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहां पर साइन अप कर लेना किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके। ठीक है, एक बार जब ये साइन अप हो जाए आपका, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर अपना वेबसाइट, ये जो आपका वेबसाइट है ना, जैसे मेरे केस में saltmyreview.com है, आपके केस में आपका जो भी डोमेन का नाम होगा वो आपको यहां पर दे देना है। देते ही ये आपको क्या करेगा, एक एड कोड देगा। उस एड कोड को आपको लाकर यहां पर index.html फाइल के अंदर जाना है, और यहां पर जो हेड सेक्शन है आपका, यहां शुरू होता है और यहां खत्म होता है। ठीक है, जहां शुरू होता है ना उसके इस ब्रैकेट के आगे आपको एंटर दबाना है, 2 लाइन बना दो, और जो एड कोड उसने दिया ना वो उसको यहां पेस्ट कर दो और सेव कर दो। ठीक है, हो गया आपका वेबसाइट मोनेटाइज। ठीक है, बस इतना ही करना है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। ओके, तो गाइज मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपको अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करना है। बस अब आपको क्या करना है, जो मैंने बताया उसको एग्जैक्टली करना। अगर आप मेरे साथ करते गए होंगे तो आपकी वेबसाइट अभी मोनेटाइज हो चुकी होगी। ठीक है, तो बस यही चीज थी। ओके, अब इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी गाइज मैं ये डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और कैसे बाय करते हैं होस्टिंग उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। सारे रिसोर्सेस आपके लिए यहीं पर
अवेलेबल है। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।